नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक त्रिवेदी। सेफ्टी बाज़ार में सबका स्वागत है। आज एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, जो है परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में। कमेंट में था कि परमिट टू वर्क के बारे में वीडियो चाहिए, तो आज का पहला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं परमिट टू वर्क के बारे में। पूरी सीरीज़ चलेगी, तो वीडियो और सीरीज़ परमिट टू वर्क के बारे में ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही सेफ्टी की रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सेफ्टी बाज़ार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं परमिट टू वर्क क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो द परमिट टू वर्क इज द डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर दैट ऑथोराइज सर्टेन पीपल टू कैरी आउट स्पेसिफिक वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. It sets out the precautions required to complete the work safely based on the risk assessment. परमिट टू वर्क क्या है कि एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है कि को जो बंदे लोगों को ऑथोराइज करता है सेफली काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर में जो भी रिस्क असेसमेंट किया है वो बेस पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में सर्टन पीपल को काम करने का जो परमिट देते हैं सेफ तरीके से, उसको हम क्या बोलेंगे, परमिट टू वर्क। अब ये परमिट टू वर्क का कुछ लीगल प्रोविज़न है कि क्यों लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गुजरात फैक्ट्री रूल लिया है। गुजरात फैक्ट्री रूल का रूल नंबर 102, जो आइटम नंबर 20 है, पार्ट 2, जिसका शेड्यूल 19 केमिकल वर्क्स, जो GFR गुजरात फैक्ट्री रूल 102 में कवर होता है। और इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट 1948 का जो सेक्शन 87 है वो परमिट टू वर्क के बारे में बताता है। तो क्या बोलता है वो, तो पहला पॉइंट है, ऑल वर्क सब्जेक्टेड टू द परमिट टू वर्क सिस्टम शैल बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ नॉलेजेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मतलब जो भी परमिट का काम हो रहा है वो नॉलेजेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अंडर में, उसके सुपरविजन में होना चाहिए। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट on which permit to work system is carried out shall remain isolated from other part throughout the period of time to work and the place to working, including the parts of plant machinery shall be rendered safe by cleaning, purging, washing. जो भी प्लांट मशीनरी हमको या इक्विपमेंट जहाँ पर परमिट टू वर्क सिस्टम की रिक्वायर्ड है उसको हमको आइसोलेट करना है अदर पार्ट से, ये हमको परमिट टू वर्क में देखना है। और जब भी क्लीनिंग करना है, पर्जिंग करना है, वॉशिंग करना है, तो उसको भी हमको इसमें इंक्लूड करना है। तीसरा पॉइंट है, ऑल वर्क सब्जेक्टेड टू द परमिट टू वर्क सिस्टम शैल हैव प्री डिटरमाइंड वर्क प्रोसीजर विच इंटीग्रेट सेफ्टी विद द वर्क. सच प्रोसीजर शैल बी रिव्यूड व्हेनेवर एनी चेंजेस अकर इन मटेरियल और इक्विपमेंट सो दैट कंटिन्यूस सेफ्टी इज एंश्योर्ड. जो भी परमिट टू वर्क कैरीड आउट होने वाला है तो उसके लिए प्री डिटरमाइंड प्रोसीजर होनी चाहिए और वो प्रोसीजर को कंटिन्यूस रिव्यू करना है। क्यों रिव्यू करना है और कब रिव्यू करना है, तो जब भी मटेरियल या इक्विपमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है तो उसके हज़ार्ड आइडेंटिफाई हो सके, उसका प्रिकॉशन मेजर हम ले सके और कंटिन्यू सेफ्टी इंश्योर हो सके, इसके लिए हमको उसको कंटिन्यूस रिव्यू करना है। चौथा पॉइंट है, persons who are assigned to carry out the permit to work system shall be physically fit in all respect, taking into consideration the demands and nature of the work before entering into the confined space. confined space के अंदर में एंट्री करने से पहले जो भी बंदे लोग काम करने वाले हैं वो फिजिकली फिट होने चाहिए। Such persons shall be adequately informed about the correct work procedure as well as the precautions to be observed while carrying the permit to work system. जब PTW या permit to work system हम ले रहे हैं उस टाइम पे जो भी काम करने की प्रोसीजर है, उसके हज़ार से, उसके सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर है, वो हमको क्लियरली उनको इन्फॉर्म करना है। पांचवा पॉइंट है, adequate rescue arrangement whenever considered necessary and first aid, rescue and resuscitation arrangements shall be available in good working condition near the place of work while carrying out the permit to work system for use in emergency. कुछ भी इमरजेंसी हो उसको हैंडल करने के लिए फर्स्ट एड, रेस्क्यू और अदर जो इमरजेंसी इक्विपमेंट है
वो हमें अवेलेबल होने चाहिए और वो भी गुड वर्किंग कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। तो परमिट टू वर्क सिस्टम ले रहे हैं तो हमको उसका भी इंश्योरेंस ले रखना है। छठा पॉइंट है अपॉइंटेड एंड अप्रूव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शेल बी यूज वाइल कैरिंग आउट द परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम लेते समय हमको अप्रूव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का चुनाव करना है। और सातवां पॉइंट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क सब्जेक्ट टू द परमिट टू वर्क सिस्टम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल शेल रिमूव ऑल द इक्विपमेंट्स एंड टूल्स एंड रिस्टोर टू द ओरिजिनल कंडीशन सो एज टू प्रिवेंट एनी डेंजर वाइल कैरिंग आउट रेगुलर प्रोसेस। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो उसका हमको एरिया को हाउसकीपिंग वगैरह करना है, टूल्स इक्विपमेंट है उसको रिस्टोर करना है जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन थी, ताकि रेगुलर प्रोसेस में कोई भी डेंजर अकरेंस ना हो। अभी हम देखते हैं कि वाई परमिट इज रिक्वायर्ड, परमिट की ज़रूरत क्यों है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन इश्यूइंग द परमिट to ensure that the necessary safety precaution detailed in the permit have been taken। परमिट के अंदर में जो नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स बताए गए हैं वो लिए हैं, वो इंश्योर करना है जो परमिट इश्यू कर रहा है। द पर्सन परफॉर्मिंग द जॉब इज रिस्पॉन्सिबल टू एडहेर द कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द वर्क परमिट एंड मस्ट बी कन्वर्जेंट विद द नेचर ऑफ द वर्क टू बी डन। जो भी परमिट टू वर्क में बताया गया है वो हमका उसको फॉलो करना है, उसका पालन करना है, और जितने भी बंदे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उसके बारे में वो सब परिचित होने चाहिए। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सच पर्सन इन्वॉल्व इन डूइंग द वर्क covered by the work permit to be always on the lookout for even the slightest change that might cause to work to be become hazardous। और बाकी बंदे लोग जो भी काम कर रहे हैं परमिट टू वर्क सिस्टम के अंदर में उनको भी देखना है कि जो कुछ चेंज होगा, कुछ भी हजारस सिचुएशन ऐसी आ गई तो उसको उनको ये सब चीज़ भी उनमें हमको कवर करनी है। परमिट टू वर्क सिस्टम क्यों चाहिए? तो टू इंश्योर दैट प्रॉपर अकाउंट ऑफ रिस्क टू एम्प्लॉय इन अ गिवन सिचुएशन इज टेकन एंड टू प्रोवाइड फॉर्मल फ्रेमवर्क टू इंश्योर दैट ऑल स्टेप फॉर सेफ वर्किंग हैव बीन एंटिसिपेटेड एंड आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब हमको इंश्योर क्यों लेनी चाहिए? तो एक इंश्योर हमको जो भी काम करने वाले उसके रिलेटेड जो भी रिस्क है वो हमने इंश्योर किया है, और उसके रिगार्डिंग जो भी हमको स्टेप लेने हैं, जो भी सेफ्टी कंट्रोल मेजर लेने हैं वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। इन अदर वर्ड्स बाय अप्लाइंग PTU सिस्टम आप परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क वी इंश्योर दैट द हजार्ड एसोसिएटेड विद द टास्क आर आइडेंटिफाई। मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसके हजार्ड हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन आर टेकन टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लिमिट। उसके रिगार्डिंग जो भी प्रिकॉशन मेजर लेने हैं वो हमने लिए हैं, और एक एक्सेप्टेबल लिमिट करके है तो उसको एक LR लेवल बोलते हैं, एज लो एज रीजनेबल प्रैक्टिस। मतलब जो रिस्क है उसको हमने एज लो एज रीजनेबल प्रैक्टिस, उसको रीजनेबल प्रैक्टिस में हमने लोएस्ट किया है। एंड द टास्क इज कंप्लीटेड इन अ कंट्रोल एंड सेफ मैनर। जो भी टास्क या जो भी काम कर रहे हैं वो कंट्रोल एंड सेफ मैनर में कंप्लीट हो, इसके लिए परमिट टू वर्क सिस्टम की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम, PTW सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरेक्शन एंड डिस्कशन बिटवीन इश्यूअर एंड एक्सेप्टर टू रिव्यू रिस्क इन्वॉल्विंग। जो भी इश्यू परमिट कर रहा है, जो भी एक्सेप्टर है, उसका इंटरेक्शन डिस्कशन होना चाहिए जो भी रिस्क इसके अंदर में इन्वॉल्विंग है काम के अंदर में। रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल लेवल्स, हर एक लेवल की इसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमिट सिस्टम फोकसिंग ऑन हजार्ड एलिमिनेशन। जो परमिट सिस्टम है वो हजार्ड को एलिमिनेट दूर करने के ऊपर में फोकस करते हैं। रिस्क असेसमेंट कंसेप्ट, रिस्क असेसमेंट जो भी काम कर रहे हैं उसके बेस पे हमको रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर करना है। डेफिनेशन ऑफ हॉट वर्क, वेसल एंट्री एंड वर्क एट हाइट आर वेल डिफाइन। हॉट वर्क मतलब जो भी काम जिससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो हॉट वर्क में है। वेसल एंट्री, कन्फर्मेंस एंट्री परमिट, वर्क एट हाइट जब हाइट के ऊपर में कवर होगा तो उसकी डेफिनेशन वेल डिफाइन है। कंसेप्ट ऑफ मिनिमाइजिंग ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच फॉर इश्यूइंग द परमिट, टाइम सेविंग एंड अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क,
चेक द एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस जॉब्स। परमिट टू वर्क के एलिमेंट क्या है? एक्सप्लेनेशन टू वर्क पीपल हजार्ड, जो भी हजार्ड है वर्क पीपल और वर्क प्लेस का, उसको हमको एक्सप्लेनेशन करना है। द एरिया इन विच द वर्क इज टू बी कैरी आउट इज क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेड सेफ। जो भी एरिया पे काम होने वाला है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो और उसको हमको सेफ बनाना है। द ओनर ऑफ द एरिया मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड द रिस्पॉन्सिबल मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट ही इज सेटिस्फाइड अबाउट द सेफ फॉर वर्कमैन टू बी एंटर द एरिया। जो एरिया में काम करने वाले हैं, जहाँ पर परमिट टू वर्क सिस्टम लिया जाने वाला है, वो एरिया का ओनर वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उसको वो डॉक्यूमेंट में मतलब परमिट टू वर्क में साइन करनी है कि वो सेटिस्फाई है वो और एरिया पीपल वो सब सेफ मैनर में है। द वर्कमैन अंडरस्टैंड द वर्क दैट इज टू बी कैरिड आउट हजार्ड एंड पोटेंशियल रिस्क टू बी फेस। जो भी वर्कमैन काम करना है उनको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, उनको समझाना है उसके हजार्ड के काम के हजार्ड के बारे में, उसके रिस्क के बारे में कि उनको कौन कौन से रिस्क हजार्ड को फेस करना है और उसके लिए कंट्रोल मेजर क्या है। Any monitoring required before, during and after the work must be specified and the result noted on the document. बिफोर या और काम करने के बाद, परमिट इश्यू करने के बाद हमको उसका मॉनिटर भी करना है। When the work is completed, it must sign the permit to say that they have completed the specified work and left the plant in a suitable state to return operation. काम कंप्लीट होने के बाद हमको कंप्लीट का परमिट क्लोज करना है कि हमने जो काम है वो क्लोज कर दिया है और उसका जो रूटीन ऑपरेशन था वहाँ पे हमने दे दिया है। द ओनर ऑफ द एरिया मस्ट साइन टू एक्सेप्ट दैट वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड दैट ही इज़ नाउ बैक इन चार्ज। जो एरिया का ओनर है उसको साइन करना है डॉक्यूमेंट मतलब परमिट वर्क के ऊपर में कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। अलग अलग टाइप की परमिट जैसे हैं तो फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कवर्ड इन द वर्क परमिट सिस्टम। कौन कौन सी परमिट है तो जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं। कोल्ड वर्क परमिट है, हॉट वर्क परमिट है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट है, वर्क एट हाइट है, एक्सकवेशन है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन एंड रिस्टोरेशन है। तो इस टाइप की अलग अलग परमिट वर्क सिस्टम रहती हैं। तो आज का पार्ट 1 का जो वीडियो था ये हमने परमिट टू वर्क का बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग जो दूसरा वीडियो आएगा तो उसके ऊपर में जो आने वाली सीरीज़ में हम कोल्ड वर्क, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, हाइट वर्क, एक्सकवेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, रिस्टोरेशन, इसके ऊपर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आया है आज पहला पार्ट का तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सेफ्टी बाजार को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखना। धन्यवाद।